हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 की हिंदी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आपकी ये वर्कशीट है 14 फरवरी 2022 के लिए। यहाँ पर सभी अपना नाम लिखेंगे। टॉपिक है कविता। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो यहाँ पर किताबों के विषय में ये कविता है, इसे हम सबसे पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की। किताबें जो हैं, किताबों के माध्यम से हम जो समय बीत गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो दुनिया, पहले दुनिया कैसी थी, लोग कैसे थे, आज की, कल की। किताबें हमें आज के बारे में बताती हैं, कल कैसा था उसके विषय में बताती हैं, एक एक पल की, प्रत्येक क्षण की बताती हैं, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। किताबें जो है हमें खुशियों के बारे में बताती हैं, जो दुख पहले बीत चुके हैं उनके बारे में बताती हैं, इतिहास में क्या जीत हासिल हुई, कब हार हुई, उस सब के बारे में बताती हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? अब आप जो है क्या किताबों से इन सभी बातों के बारे में सुनना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें जो हैं हमें कुछ बताना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप इन्हें पढ़ें और इनसे जानकारी प्राप्त करें। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों से ही हमें खेती के बारे में जो फसलें होती हैं वो दिखाई जाती हैं। चित्रों के माध्यम से हम किताबों से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। किताबें हमें परियों की कहानियाँ बताती हैं, किताबों में ही परियों के बारे में लिखा होता है। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में इतना ज्ञान है कि हम यदि उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो यह ज्ञान जो है कभी समाप्त नहीं होगा। किताबों से ही हमें इस पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। ये इतना बड़ा जो संसार है, इसकी प्रत्येक वस्तु के बारे में हम किताबों से जान सकते हैं। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? इट मीन्स क्या आप इस किताबों के संसार में जाना नहीं चाहेंगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इसे किसने लिखा है? इसने लिखा है सफदर हाशमी ने। अब यहाँ पर है कि दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, आपको जो भी शब्द पढ़ने या फिर उन्हें बोलने में कठिनाई महसूस हुई है, आप उन्हें यहाँ लिखेंगे और उनके अर्थ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कठिन शब्द हैं जमानो। जमानो का अर्थ होता है समय। इंसानों, इंसानों का अर्थ होता है व्यक्तियों को कहते हैं व्यक्ति। गमों, दुख। रॉकेट कहते हैं अंतरिक्ष यान को। साइंस, साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानकारी। भरमार, भरमार का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। अब प्रश्न है कि यदि किताबें सचमुच आपसे बात करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किताबें जो है, अभी तो हमने जो है किताबों के बारे में केवल कल्पना की गई कविता को पढ़ा है, कि यदि किताबें सचमुच हमसे बातें करती तो हम उनसे कौन से क्वेश्चंस पूछते। तो आप बच्चे जो भी क्वेश्चन पूछते, आप उन क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे और किताबें उनका क्या आंसर देती उन आंसर्स को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि किताबें सचमुच बातें करती तो मैं पूछती कि क्या तुम्हारा मन सभी चीज़ों को छूने का नहीं करता? तो किताबें जो हैं क्या उत्तर देती? तो किताबें उत्तर देती कि यदि मुझे छूने का मौका मिले, कि यदि मुझे सभी चीज़ों को छूने का मौका मिलता है तो मैं सभी चीज़ों को छूकर महसूस करना चाहूँगी। अब अगला प्रश्न जो है मैं ये पूछती कि क्या तुम्हारा मन इधर उधर घूमने का नहीं करता? कि जैसे हम लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, कि क्या तुम्हारा मन नहीं करता? तो उत्तर होता कि नहीं, क्योंकि पुस्तकों के अंदर ही सभी जगह का ज्ञान है। इट मीन्स किताबों को ज़रूरत नहीं होती कि उनके अंदर सभी स्थानों के बारे में जानकारी है। अब प्रश्न है, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? इट मीन्स किताबों से मैं पूछती कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो उनका आंसर होता कि मुझे सभी की जिज्ञासाओं को शांत
शांत करना अच्छा लगता है। इट मीन्स जो भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, जानना चाहता है, तो वह मेरी किताब इट मीन्स मुझे पढ़कर अपनी जिज्ञासा को शांत करता। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति जो भी प्रश्न का आंसर ढूंढना चाहता है वो मैं उनका आंसर दे सकूं और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करूं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है, इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आपको जो भी किताब पसंद है आप उसका नाम लिखेंगे और क्यों पसंद है उसका रीजन भी देंगे और उसके बारे में फिर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि बच्चों आंसर है, मुझे एनसाइक्लोपीडिया की किताब अच्छी लगती है क्योंकि इसमें हमें पूरी दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है। अब इस किताब के बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। यह पुस्तक ज्ञान का भंडार है, इसमें असीमित ज्ञान है। इस पुस्तक से हमें हमारी पृथ्वी, चांद, सूर्य एवं अन्य उपग्रहों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें विज्ञान के नए नए आविष्कारों के बारे में पता चलता है। इस पुस्तक को पढ़कर हम पृथ्वी के बारे में रोचक तथ्यों को जानते हैं। पुस्तकों को पढ़ने से हमारे बोलने, लिखने और पढ़ने के कौशल में सुधार होता है। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।